अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ हंसता मुस्कुराता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक ज़बरदस्त से रिएक्शन के साथ। तो जी, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो बात करूँगी मैं कि मरियम फ़हद ने सितारा की जो थर्ड सिस्टर हैं, जिसको एडवोकेट, फसादन, जुएं गिराने वाली और पता नहीं किन किन नामों का खिताब मिला, सिर्फ़ और सिर्फ सितारा को सपोर्ट करने की वजह से। तो उस फसादन बीबी ने सितारा को अवार्ड मिलने पर कॉन्ग्रेट क्यों नहीं किया, सितारा को मुबारकबाद क्यों नहीं दी। और यहीं पर जो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है कि फसादन को अगर समीरा अज़ीज़ से माफ़ी मिली है तो उसका भी एक रीज़न है। और यहीं पर जो सिस्टर हैं एसजे और मीठी मीठी रिएक्शन, जिनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था इस बात पर कि उन्होंने फसादन की हेल्प की, तो वो रीज़न भी वो यही बता रही थी कि हम कुछ भी नहीं कहते, अब वक्त बता देगा। और वक्त सामने आ चुका है कि फसादन ने सितारा को सपोर्ट करना क्यों छोड़ा। और तीसरी तरफ बात ये है कि जिस तरह से सितारा के जो सपोर्टर हैं, उन्होंने इतना शोर डाला हुआ था केस के बारे में कि सितारा जो है वो फ़ाइट करेगी, पीछे नहीं हटेगी, अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात को क्लियर करेगी। तो वहीं पर रात समीरा अज़ीज़ और उनके एडवोकेट फ़याज़ रामे की जो लाइव हुई, उसमें उन्होंने जो जो यहाँ पर बताया और जो पावर ऑफ अटर्नी के बारे में कहा जा रहा था, यहाँ पर कल से जो बातें चल रही थी, उस पावर ऑफ अटर्नी में एटलीट्स था क्या और किस तरह से ये सारे मामलात हल हुए। तो इस पर बात कर तो इन सारी चीज़ों पर बात करने से पहले जल्दी से कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले लाइक भी ज़रूर कर दिया करें और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। कमेंट का तो रहता ही है मुझे इंतज़ार। तो आते हैं जल्दी से अपने टॉपिक्स की तरफ। जी, बात करेंगे पहले हमारी जो मैं व्लॉग जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये मैं दिन के टाइम इस टाइम बना रही हूँ, तो फिर थोड़ा सा वो हो जाता है, टाइम लग जाता है ज़्यादा। तो खैर, अब मैं जिस टाइम बना रही हूँ, ये रिएक्शन मैं दे रही हूँ, तो अभी तक तो यहाँ पर जो है 3 बजने वाले हैं और दिन के अभी तक सितारा का कोई व्लॉग नहीं आया। और जहाँ से रात से तो ये भी अंदाज़ा हो गया है, अब जो लाइव हुई है रात समीरा अज़ीज़ और फ़याज़ रामे साहब की, उससे ये तो अंदाज़ा हो गया है कि सितारा साहिबा जो हैं वो इस्लामाबाद से लाहौर पहुंची ही नहीं, जबकि उनको हर हाल में पहुंचना था। लेकिन यहीं पर हम बात करेंगे कि वो लाहौर तो नहीं पहुंची। और मरियम फ़हद का उन्होंने क्लियर कर दिया कि उन्होंने जो माफ़ी तलाफ़ी करके मतलब अपना सारा मामला जो है वो ठीक कर लिया। लेकिन यहीं पर मरियम फ़हद, जो कि किसी के हाथ भी नहीं आती थी और हर हाल में उन्होंने सितारा यासीन को सपोर्ट किया और उनकी बहन होने का एक मतलब कि एक वादा किया और फिर उस फ़र्ज़ को हमेशा निभाया। मतलब हर हाल में आंखें बंद करके, जैसे उनको गालियां खानी पड़ी, जो कुछ भी हो जो उनके साथ हुआ तो उसके ऊपर उन्होंने कभी भी कोई बात नहीं आने दी, हमेशा अपना रिश्ता कायम रखा। लेकिन यहाँ पर हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल ही सितारा का नाम तक यूज़ करना छोड़ दिया। और यहीं पर सितारा को अगर एक मैं कहती हूँ कि एक सुई भी चुभती थी तो उस पर भी ये औरत वावेला कर देती थी और टाइटल भी अपने थंबनेल इस तरह के बनाती थी। लेकिन अब देखें कि बिल्कुल ही उसने सितारा से अपना सारा रिश्ता जो है वो ख़त्म कर दिया हुआ है। और यही बात है कि इसी बात पर ही इसकी समीरा अज़ीज़ से सुलह हुई है कि ये गलत को सपोर्ट नहीं करेगी, गंदगी को सपोर्ट नहीं करेगी। और अगर आपको याद हो, जब सितारा इसके घर आई थी तो कितनी देर इसने सितारा को अपने घर बैठने दिया था, मतलब कि बिल्कुल भी
उसकी सास ने नहीं ये चीज़ गवारा की थी कि सितारा जैसी औरत इनके घर में आकर बैठे। तो यहीं पर और भी बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन हम उस पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि गला मेरा जो है वो ज़्यादा मुझे तंग कर रहा है अभी। तो बात करते हैं हम पावर ऑफ अटर्नी जो कि सितारा यासीन की तरफ से दी गई थी। वो एक मैं कहती हूँ एक मजाक था, जिसको ये लोग कह रहे थे ना, वो एक मजाक था। और उसमें सितारा के ना तो सिग्नेचर थे ना ही कुछ था। वो सितारा यासीन ने मतलब कोई अच्छा सा वकील तक हायर नहीं किया था। और वो एक क्लर्क होते हैं जो कि इतना ज़्यादा जिनको तजुर्बा नहीं होता, उसकी तरफ से एक पेपर दिया गया और फिर टाइम मांगा गया कि 12 बजे तक हम सितारा यासीन को पेश कर देंगे। लेकिन 12 बजे तक 1 बजे तक भी वो नहीं आई, वो नहीं आ सकी। और यहीं पर मैं ये कहूँगी कि ये अल्लाह की तरफ से बहुत ही सितारा के लिए एक सबक है कि देखो कि जब आप किसी के साथ गलत करते हो और अपने आप को ये वही सितारा है जिसने 8.5 लाख सब्सक्राइबर की धमकी अपनी बहन को दी थी। और उसके सबूत भी मौजूद हैं इन सारी बातों के कि किस तरह से इसने अपनी पावर दिखाई थी। लेकिन हर शेर का सवा शेर होता है। और यहीं पर सितारा ने टक्कर ली समीरा अज़ीज़ से तो जिनके पास सितारा के लिए सितारा के ख़िलाफ़ बहुत सारे सबूत भी मौजूद हैं। समीरा की पर्सनैलिटी से आपको पता चलता होगा कि वो कोई भी ऐसे ओंगी बोंगी नहीं मारती और वो हर काम जो है एक तरीके से करती है। और अगर उसके पास इतने बड़े सबूत ना होते तो वो इतना बड़ा केस ना करती। और इतना मतलब किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि किसी ऐसी औरत को लेकर बैठें और उसके लिए लाइव्स करें और जो है उसके ऊपर केस करें, क्योंकि ज़िंदगी सबकी बहुत बिजी होती है, चाहे वो घरेलू औरत हो या वर्किंग वोमेन हो या फिर कोई भी हो। जो आजकल का दौर गुज़र रहा है उसमें बहुत ज़्यादा ही सब बिज़ी होते हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि ये वही सितारा है कि जिसने अपने मज़हब को डिफेम किया, अपने हस्बैंड को डिफेम किया, अपने हर रिश्ते को यहाँ पर डिफेम किया। आकर रो रो कर इसने हर रिश्ते के बारे में गलत बोला। तो आज अल्लाह ने एक अकेली औरत से इसको डिफेम करवा रहा है, इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। जिस तरह से ये केस से भाग रही है और जिस तरह ये सारा कुछ कर रही है। और यहीं पर जो कि इसकी ख़ास और ख़ास इसकी मुशीर थी, इसकी एडवोकेट थी, इसकी बहन थी, इसकी राजदार थी, इसकी पता नहीं क्या कुछ थी वो, कि जिसके पास इसका अलिफ से लेकर ये तक हर राज मौजूद है, आज वो भी इसके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है। और उसके पास जितने सबूत हैं वो सारे के सारे समीरा अज़ीज़ के पास पहुंच चुके तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए